Hello, guys. A very good evening and a very warm welcome to yet another super interesting, super amazing, and a very informative topic, that is currency notes versus UPI, right? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इन येट अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ क्यूरियस माइंड्स वेयर आई प्रितेश योर होस्ट योर दोस्त एंड अ प्राउड एजुकेटर फ्रॉम एम्बाइब meets you every day from 5:30 to 6 where we discuss so many topics, whether it is biology or social science or mythology or say sociology, so many economics, automobiles, technology, बहुत सारी बातें करते हैं. And Curious Minds is very close to my heart because I really like to put out information to you जिसके बारे में हम आमतौर पे डिस्कशंस नहीं करते, राइट? एंड ऐसा ही एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर मैं आया हूँ आपके साथ आज, दैट इज करेंसी नोट्स वर्सेस यूपीआई. लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू और रादर आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू about the amazing MI page which gives you completely free of cost and interactive learning access to test assignment, study material, question, solution, explanation to solution, books, reference books, NCERTs, and that too of any board, any grade, any subject and in any language. So make sure that you explore the MI page, and also guys you can download the app freely available on Google Store and Apple Store. उसके साथ साथ हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़िए बिकॉज यहाँ पर जुड़ने से आपको मिलेंगे जो भी एम्बाइब अचीव सीबीएसई क्लास 6 to 8 पर क्लासेस हो रहे हैं उसके अपडेट्स, आपको मिलेंगे सेशंस के पीडीएफ्स, और आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स चाहे हो अंकना मैम, सुरभि मैम, सुष्मिता मैम, तुषार सर या माई सेल्फ, यू कैन इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ अस थ्रू द टेलीग्राम चैनल. तो गाइज हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़िए, और अगर आपको मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल, दैट इज बायोलॉजी विथ. So do connect with me on Instagram, right? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अब कुछ सालों पहले आया यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम, अमेजोन पे, सिंपल और बहुत सारे, मतलब आजकल तो इतने सारे पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं कि लाइफ या फिर आई वुड से कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे रिवॉल्व अराउंड यूपीआई. लाखों का ट्रांजैक्शन हो या 10-20 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, पीपल डू इट थ्रू द टिडिंग, दैट इज द यूपीआई. अब यूपीआई आने से नो वंडर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारी ट्रांजैक्शन की एक्टिविटीज बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड कंफर्टेबल हो गई है. आज अगर हम किसी शॉप में जाके 5,000 का एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें कैश कैरी करने की टेंशन नहीं, कैश चोरी हो जाने की टेंशन नहीं, हम बस स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे. लेकिन क्या उससे मनी की जो, पैसों की जो वैल्यू है, क्या वो कहीं ना कहीं कम हो गई है? क्या क्योंकि हम हमारे हाथों से वो नोट्स नहीं दे रहे हैं, क्या उसकी वजह से हमारी स्पेंडिंग, हमारी जो स्पेंड करने की जो स्पेंडिंग थ्रिफ्ट जिसको बोलते हैं वो हो चुका है? क्या have we become a lot of careless, somebody who just spends carelessly? क्या ये हुआ है? क्या पैसे की पावर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है? Let us explore in today's session of UPI versus currency notes. तो UPI का मतलब क्या है? UPI का मतलब है Unified Payment Interface, popular mobile payment method that allows you to transfer funds from one bank account to the other instantly and free of charge, right? I remember when I was in school, तो I was in a hostel and वो हम मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए हमें डीडी करना पड़ता था, that is a demand draft. So we used to go to the bank, get a DD made on the name of the school and then give that DD in the bank, give that DD in the school, and they used to get the money in that way. लेकिन recently I had to make a transaction which was of a big amount, and within minutes the transaction was done through the UPI. तो अब I would say कि irrespective of the amount, चाहे 2 रुपए का अमाउंट हो या 5 रुपए का अमाउंट हो या लाखों का अमाउंट हो, it can be done within seconds with the help of UPI. I recently remember I had gone to a shop and I think I bought a small cold cream which was of 5 rupees, and I was not carrying cash and he was like scan kar do, and I was like oh my god कि
₹5 भी you can just pay off by scanning. So there is no limit. There is no limit, neither an under limit, neither an over limit to your paying capacity or to the expense with the help of UPI. So definitely इसकी वजह से हमारा पेमेंट करने का तरीका, हमारा ट्रांजैक्शंस करने का तरीका बिल्कुल भी बदल गया है. इट हैज़ जस्ट लाइक इट हैज़ चेंज कम्प्लीटली. लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है? जैसे every coin has two sides. What are the drawbacks of having UPI? Let us explore. But before that, let us see what are the different ways to transfer money through UPI. So we have got mobile number. Obviously आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो उसके थ्रू हो सकता है. QR कोड जो होता है वो स्कैन करके आप पे कर सकते हैं. VPA, that is the virtual payment address. It enables you to use your UPI ID to transfer or receive money from a bank account. अब VPA में क्या होता है? There will be your number @ YBL या SBI या OK Axis या OK ICICI. There are so many different VPAs. That is the virtual payment address. Bank account number is another way. This enables you to transfer funds immediately to a bank account. अब बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है through NEFT, through RTGS, right? Through IMPS. There are different methods, but ये तो खैर काफ़ी पुराने हैं. UPI तो अभी कुछ टाइम पहले ही आया है. अब UPI के बेनिफिट्स ऑब्वियसली देर आर सो मैनी बेनिफिट्स. कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जैसे कि इट फैसिलिटेट्स द क्विकेस्ट, ईजीएस्ट, स्मूदेस्ट एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ सेंडिंग मनी एनीवेयर एट एनी टाइम. आप यहाँ से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में उनका बस VPA डालकर आप पैसे भेज सकते हैं या पैसे रिसीव कर सकते हैं. Single click two-factor authentication aligned with regulatory guidelines. Obviously it is also very safe because यहाँ पर आपको पिन डालना पड़ता है. बिना पिन डाले आप पैसे नहीं भेज सकते हैं, तो it is definitely safe. You are not required to share your bank details. Simply transact using a UPI ID, also called a VPA. नो नीड टू शेयर और रिमेंबर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस किसी ने अगर QR कोड भी भेज दिया तो अभी तो मतलब पहले तो कैसे होता था कि अगर किसी ने QR कोड मुझे भेजा है मेरे फ़ोन में एंड मुझे पेमेंट करना है तो आई वुड सेंड इट टू माई फ्रेंड एंड मैं बोलता था भाई तू अपने फ़ोन में खोल, और फिर मैं अपने फ़ोन के कैमरा से उसे स्कैन करता था. लेकिन अब तो वो भी सिंपल हो चुका है. आप अपना कोई भी जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, या पेटीएम हो, कोई भी हो, अब उसमें जब स्कैनिंग का ऑप्शन खोलेंगे तो वहाँ पर एक गैलरी का भी ऑप्शन आता है एंड यू जस्ट ओपन दैट and you are good to go. You can just get the QR code and you are ready to make the payment. तो अब UPI day by day is getting more and more easier. अब तो WhatsApp के थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं. WhatsApp पे भी वो मनी सेंडिंग का ऑप्शन आ चुका है. देन और उसके बेनिफिट्स हैं UPI के कि one UPI based app will let you link several accounts, eliminating the need for separate apps for various banks. No need to hurry to ATMs or carry large amounts of currency or struggle to render the exact amount. Fund settlement is on real-time basis. I remember recently, last week I had been somewhere and वहाँ पर I was carrying a good amount of cash with me क्योंकि मुझे लगा कि हर जगह I'll just pay off in cash. लेकिन you won't believe 80% cash I brought back with me home. क्यों? क्योंकि चाहे ऑटो वाले हों या चाहे हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे, wherever we were going, या चाहे कहीं पे हमें टिकट देना था, बाय करना था, people didn't have change. ऑटो वाले को सपोज वी हैव टू पे 46 रुपीज़, he didn't have change. If we had to buy a ticket of 120 rupees, he didn't have change. And that's why they were like, GPay कर दो, phone pay कर दो, Paytm कर दो. I remember we were at, we had visited a tourist place जहाँ पर हमें ticket buy करना था and the ticket was of 120 rupees and we gave him 200, he didn't have 80 rupees change. We gave him 500, he didn't have 380 rupees change. And उन्होंने बोला GPay कर दो. तो मैं कैश कैरी कर रहा था लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हुआ एंड आई गॉट बैक द कैश विथ मी. तो आज इतने ज़्यादा हम डिपेंड हो चुके हैं इन UPI एप्स के ऊपर कि वी हैव लॉस्ट द फील ऑफ करेंसी नोट्स एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट एंड दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग UPI. तो जब हम कैश कहीं पर पे करते हैं वी फील द वैल्यू ऑफ मनी कि मेरे पास 4 नोट थे, 4 में से मेरे 3 नोट कम हो गए. I realize how much I'm spending. There is a sort of sense when I'm spending. There is a sort of wisdom when I'm spending. And I become a little careful when I'm spending. लेकिन जब हम UPI से धड़ हम पेमेंट करते जाते हैं, we lose the track of the expense. We lose the value of money.
कई बार ऐसे हुआ है that for months together I have not touched cash. Why? Because my salary, it comes in the account. Whatever expenses I have to make, I make through online payments only. UPI से ही सारे पेमेंट होंगे, चाहे वो रेंट्स हो या EMIs हो या I have to pay it to somebody या चाहे grocery shopping हो, everything happens through UPI and the month has gone and next month again I've got the salary. तो now आज के ज़माने में it would not be wrong to say कि money कि आप कितना अर्न कर रहे हैं या जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे अर्न हो या एक्सपेंडिचर हो, मनी हैज जस्ट बिकम अ नंबर. इट हैज जस्ट बिकम अ वर्चुअल नंबर. आपके अकाउंट में चाहे 1 करोड़ हो, इट इज जस्ट अ नंबर. क्योंकि वो 1 करोड़ के थ्रू ही आप, मतलब वो वहां से वहां पे अकाउंट में आ रहा है और अकाउंट के थ्रू ही आप उसको हर जगह पे कर रहे हो. सो इट हैज जस्ट रिमेन्ड अ नंबर. Because of UPI, because of not spending in cash, we are losing out on the value of money. We are losing out on the track of expenses. We are losing out on how much we should spend and how much we should not spend. So it definitely has some disadvantage. Obviously, it is very comfortable, very safe, very easy, very quick, very smooth. But then also, it loses the value. It makes us lose the value of money. So that is currency notes versus UPI. I would definitely love to know your thoughts on this. So please let me know in the comment section what are your thoughts on currency notes versus UPI and how do you think would be the future of transactions in the upcoming days. Do let me know in the comment section, guys. And I hope you guys enjoyed the session, and if you did, do not forget to give this video a big fat thumbs up. Do share it with everyone so that everyone can pour in their doubts and we can have a very, very healthy discussion, because that is what is the ultimate motive of this series called Curious Minds, where we come together and we discuss topics which we don't usually talk about, right? चाहे वो STIs हो, चाहे currency notes हो, चाहे why do parrot stock हो, या why the cars are shaped in a certain way हो, चाहे जो भी हो, we come together and we talk, right? So make sure that you give in your thoughts in the comment section below, and guys, also subscribe to the channel because it's absolutely free. Do connect with us on Telegram by scanning the QR code, because it gives you a chance to interact with your educators. It gives you a chance to get the PDFs of the sessions and also get updates on whatever is happening on the channel. Also, you can connect with me on Instagram at Biology with Pritesh, which is my Insta handle. And until we meet next, guys, this is Pritesh, your host, your dose, and a proud educator from Imbibe, signing off for now. Take care of yourself, stay healthy, stay happy, stay blessed, and do not forget to keep imbibing. We believe in you. Keep imbibing. We believe in you.